ऑलराइट, सो पार्ट 2, आइडिया टू एग्जीक्यूशन। आइडिया तो मतलब हमारे दिमाग में घूमता रहता है, बट हम उसको फाइनली कैसे एग्जीक्यूशन स्टेज पे लाते हैं, काफ़ी बड़ा प्रोसेस है। तो लाव का जो आइडिया था ना, वो मेरे जहन में बहुत टाइम से था। एंड इनिशियली वो सिर्फ एक 60 सेकंड का आइडिया था। आई जस्ट थॉट कि वो भी एक स्मार्ट तरीका है ना, कि मतलब जस्ट 60 सेकंड आप देखो एंड समथिंग हिट्स यू। तो अगर आपने फिल्म देखी है, जैसे कि मैंने आपको बोला था पहले, अगर नहीं देखी है ना, तो ये रहा लिंक, यहाँ नहीं तो वहाँ कहीं तो है, कर दीजिए क्लिक, देख लीजिए और वापस आइए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो फिल्म के रिलेशन में हम डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू सीन द फिल्म इट्स बेटर। तो आइडिया बेसिकली बहुत सिंपल था, कि हाउ अभी टेक्नोलॉजी के आने की वजह से हमारा जो रिएक्ट करने का, बातचीत करने का जो तरीका है, वो पूरी तरह चेंज हो चुका है। वो पूरी तरह वी हैव कन्वर्टेड एंड धीरे धीरे वी आर कन्वर्टिंग इनटू बिकमिंग अदर थिंग्स एंड रिएक्टिंग डिफरेंटली इन अदर वेज ऑल्सो। मतलब ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसके अंदर हम घुस चुके हैं। तो उसका जो बिगिनिंग है, विच वॉज दिस होल मैसेजिंग एंड इमोजीज एंड ROFLing एंड LOLing पे बेसिकली फिल्म है। सो हाउ आई प्लान इट वॉज कि आप लिटरली देख रहे हैं कि एक स्क्रीन है, कैमरा एक स्क्रीन के ऊपर है, और स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि दो लोग बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपको हाथ दिख रहा है इस बंदे का जो टाइप कर रहा है, और उसका दोस्त उसको वापस जवाब दे रहा है। उनकी बातचीत में वो बंदा एक जोक भेज देता है या कुछ फ़नी बोल देता है, और ये बंदा ROFL एक्सक्लेमेशन या LOL एक्सक्लेमेशन करके सामने वाले को भेजता है। और फिर आप कट टू अगला शॉट देखते हैं, जो बंदे का फेस है एंड ही इज़ जस्ट लुकिंग लाइक दैट। सो इट्स लाइक व्हाट द हेल हैपेंड। मतलब ये तो बड़ा खुश था स्क्रीन पे, और सामने देखो तो ही इज़ कम्प्लीटली अनअफेक्टेड, ही इज़ जस्ट नॉट स्माइलिंग इवन, और वो सामने वाले को बोल रहा है कि ही इज़ रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। तो दैट जस्ट हिट्स यू, राइट? एंड that was initially the film. And then I was like, ओके, तो शॉर्ट फिल्म बनाते हैं फिर, लेट्स डू इट। पर अब अगर हम आगे जाके शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, तो मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ही सोचता हूँ, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। मैं भी विजिटिंग कार्ड की तरह अपनी फिल्म को बनाना चाहूँगा। मैं भी लोगों को बोलूँगा कि भाई ये देखिए, ये मैं हूँ, ये मेरा फिल्म है, मेरी स्टाइल ये है। बट 60 सेकंड में मैं कितना स्टाइल दिखा दूँगा, कितना अपने बारे में बता दूँगा। तो आई गॉट रीडी। आई वाज लाइक भाई, अब मैं शॉर्ट फिल्म बनाने का अगर जोखिम उठा रहा हूँ, अगर मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाऊँगा, तो मुझे कुछ तो फिर ढंग का करना चाहिए। शुरू तो वही वाली बात हुई कि क्या मैं इस 60 सेकंड के आइडिया को लिख के एक एंटरटेनिंग वे में थोड़ा एलोंगेट कर सकता हूँ, विदाउट बोरिंग पीपल, विदाउट लूजिंग एसेंस। तो आई जस्ट सैट डाउन, हमने कहा चल देखते हैं, लिख के तो देखते हैं कि क्या निकलता है, क्या होता है, लेट्स जस्ट सी हाउ इट गोज, राइट? नहीं हुआ तो वी हैव दिस, और अगर हो गया तो नथिंग लाइक इट। तो बैठ के लिख दिया मैंने। नाउ हियर्स व्हाट आईड लाइक टू टेल यू अबाउट व्हेन यू आर पुटिंग पेन टू पेपर। कीप वन थिंग इन माइंड गाइज, जब आप लिख रहे होते हैं ना, आप बजट और ये सब चीज़ों का मत सोचिए कभी भी। लेट योर इमेजिनेशन फ्लाई एंड आई विल टेल यू व्हाई। सो बेसिकली होता क्या है ना, मान लीजिए आप बड़े प्रोड्यूसर की तरह सोच रहे हैं इस वक्त, आप बहुत स्मार्टली लिखने की कोशिश कर रहे हैं, और आप बोलते हैं कि नहीं अरे ये सीक्वेंस तो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेसफुल लग रहा है या बहुत हाई बजट लग रहा है, तो मैं नहीं लिखता, मैं सीन बदल देता हूँ। और टुमारो वंस यू आर डन विद द फाइनल ड्राफ्ट, यू लाइक हाँ एक्चुअली आई वांट टू टेक इट देयर, बट वो बजट के वजह से ना मुझे सीन बदलना पड़ा एंड ऑल दैट। तो मतलब डोंट डू दैट टू योर राइटिंग राइट नाउ, अभी मत करिए। आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा फ्रिवलेस लग रहा है ये आपको सुनने में, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई एम टेलिंग यू, आई हैव अ रीज़न फॉर दिस। राइट इट लाइक योर स्पीलबर्ग, राइट इट लाइक योर इमेजिनेशन नो बाउंड्स। बिकॉज सबसे पहली बात आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जब आप बेधड़क खुल के, विदाउट एनी वन स्टॉपिंग यू, जब आप लिखते हैं और फाइनल प्रोडक्ट जब निकल के आता है, तो क्या वो एक अच्छा प्रोडक्ट है या वो इतना मज़ेदार नहीं है? देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हर लेवल पे करना बड़ा ज़रूरी होता है फॉर एनी क्रिएटिव पर्सन। इसमें आपके पास ना कोई रीज़न नहीं है, यू हैव नो एक्सक्यूज़ कि ये फिल्म इतनी ग्रेट क्यों नहीं बनी। देयर वाज नो कॉम्प्रोमाइज़। आप जितना अच्छा लिख सकते थे टू योर एबिलिटी आपने लिखा है,
अब भी अगर स्क्रिप्ट में दम नहीं है, सो यू नीड टू गो पॉलिश योर क्राफ्ट एंड कम बैक. अगर अभी फिल्म अच्छी बन गई, इफ इट रीड्स वेल, तो देखो एक बात तो सॉर्ट हो गया कि यू नो दैट यू कैन राइट वेल. और आप जब 3-4 लोगों को ये चीज़ शेयर करते हो एंड दे ऑल गिव यू अ गुड फीडबैक एंड मोटा मोटी दे ऑल लाइक द फिल्म, दैट मीन्स समवेयर यूर इन द राइट बिजनेस, यूर डूइंग द राइट थिंग. और आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट को फिर हम देखते हैं अब इसमें हम कहाँ कटौती कर सकते हैं, कैसे आइडिया चेंज कर सकते हैं, या कैसे बजट को स्ट्रीमलाइन करके कैसे और स्मार्टली उसी चीज़ को प्ले कर सकते हैं. बट ये सब करने के लिए ना आपको कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है, जो आता है इस प्रोसेस से. सो पहला ड्राफ्ट जैसे भी आप लिख रहे हो, दिल खोल के लिखिए, बिकॉज आपको यू आर ओनली आंसरेबल टू योर सेल्फ, राइट. क्योंकि आपको खुद को जवाब देना है कि भाई मैं कैसे लिख रहा हूँ और लिख रही हूँ और कैसा निकल के सामान आ रहा है. उसके बाद बाकी की चीज़ें फिगर आउट हो जाती हैं. सो कीपिंग द सेम थिंग्स इन माइंड, भाई मैंने भी लाव को उसी तरीके से लिखा. मैंने तो मतलब सीन कर दिया, मतलब 1967 पीरियड फिल्म लिख दी भाई ने आपकी. मतलब माय प्रोड्यूसर लाइक क्या कर रहा है तू भाई, मतलब पैसे किसके पास है इतने. एंड आई एम जस्ट लाइक अभी पढ़ लो, देख तो लो. सो बेसिकली आई कॉन्टैक्टेड दिस वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन जिनका नाम है दीपिका गांधी. तो ये बहुत ही ज़्यादा रिकग्नाइज्ड फर्स्ट एडी हुआ करती थी एंड इवेंचुअली अब प्रोड्यूसर बन गई हैं, अमेज़ॉन जैसी बड़ी कंपनी में काम करती हैं. आई न्यू हर बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुझे एक असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का मौका दिया था on a part Indian, part international film called The Forest. It was a great break for me and I'll always be indebted to her. And जैसे कि मैंने आपको हमेशा बोला है, आप अपने रिश्ते अच्छे रखेंगे, आप अपने रिलेशनशिप बना के रखेंगे, तो देखिए वो लड़की जो एक फर्स्ट एडी थी आज प्रोड्यूसर बन गई है. और आज मैं उनके पास एटलीस्ट अपनी आइडिया लेके जा सकता था कि यार सुन लो, एक बार देख लो. तो उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और उनको अच्छी लगी, तो उन्होंने बोला कम ऑन लेट्स डू इट. अब कम ऑन लेट्स डू इट सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट यहाँ से बेसिकली आपकी जर्नी शुरू होती है. ये लेट्स डू इट, लेट्स मेक इट हैपन, जिसको मैं हमेशा आपको बोलते रहता हूँ. हमने सबसे पहले तो एक बजट बनाया. हमने कहा जो हमने लिख दिया है इसका बजट एग्जैक्टली क्या है, व्हाट आर वी डीलिंग विथ हियर. तो बजट निकाला तो कुछ 10 लाख रुपए निकल के आया. एक गांव चाहिए था, गांव में ऑथेंटिक प्रॉप्स चाहिए थे 1967 के. फिर 2016 का एक कट था, तो मतलब मॉडर्न सिटी के एलिमेंट्स चाहिए थे, एक अच्छा खासा घर चाहिए था, एक बार चाहिए था, मतलब पूरा रायता मतलब फैल चुका था. और सब कुछ जुगाड़ करने के बावजूद भी मतलब एक इफ़ेक्टिव कॉस्ट मतलब 10 लाख के आसपास का आ रहा था. इसेंशियली ना शॉर्ट फिल्म पे कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होता है मोस्टली, क्योंकि आप बनाएंगे और फिर उसको ना अगर आपको एक अच्छी जगह पे लेके जाना है, अगर आप उसको फेस्टिवल सर्किट पे लेके जाना है, तो शॉर्ट फिल्म का खर्चा अलग और उस फेस्टिवल पे ले जाने का और वो प्रोसेस का खर्चा एकदम अलग. तो हम ऑब्वियसली सबके पास गए, सबकी जब सारे प्रोड्यूसर्स ने मना कर दिया तो क्लोज बिजनेस एसोसिएट्स टाइप पे गए. सबको फिल्म अच्छी लगी, सब ने बोला अच्छी फिल्म है, बढ़िया है, बट पैसे तो नहीं दे सकते, सॉरी, और वापस उठा दिया. दीपिका, जिनको मैं प्यार से डीजी बुलाता हूँ, उनका नाम दीपिका गांधी है, तो डीजी. तो हम लोग बैठे हुए थे एंड आई वाज जस्ट लाइक डीजी ये तो मतलब क्या है, तो मतलब बनेगी नहीं फिल्म ऐसे तो. सो शी इज़ लाइक हाँ मतलब या तो स्क्रिप्ट में कुछ कटौती करते हैं और देखते हैं फिर और बजट कम करते हैं ऑल दैट. मैंने कहा ठीक है, वो सब तो ऑब्वियसली लास्ट रिजॉर्ट तो है ही, बट कुछ नहीं होगा तो वो 60 सेकंड की फिल्म तो अपने पास है ही. तो समथिंग इज़ हिट मी एंड आई जस्ट रैंडमली टोल्ड डीजी कि व्हाट इफ़ मैं मतलब थोड़े मंजे हुए कलाकार, स्टार टाइप लोग, मतलब लिटरली मतलब स्टार टाइप लोग ले आऊँ अगर शॉर्ट फिल्म के लिए तो. एंड डीजी इज लाइक लुकिंग एट मी लाइक कौन सा पागल बैठा हुआ है मेरे सामने. शी इज लाइक यू फूल, तेरे फिल्म पे कोई 1 रुपये लगाने के लिए रेडी नहीं है, तू अब स्टार लेके आएगा. मतलब व्हाट आर यू, कहाँ क्या सोच रहा है. एंड मैं ले आया, तो क्योंकि हमारे पास ऐसे रिकग्नाइज्ड एक्टर्स हैं, ऐसे स्टार्स हैं, तो शायद फिर कोई पैसा लगा दे. वहाँ पे डीजी की बत्ती भी जली एंड शी इज़ लाइक हाँ मतलब ऐसे तो फीचर फिल्मों में होता है, बट शॉर्ट फिल्म पे भी अपना के देख सकते हैं, व्हाई नॉट. तो वहाँ से फिर मैंने
अपना कफन बांधा और मैंने कहा चलो भाई अब हम इन एक्टर्स के पास जाएंगे और एक शॉट इन द डार्क लेंगे, और अगर इनको बाय एनी चांस पसंद आ गई तो फिर शायद कोई और दरवाज़ा खुले। बट मैं मतलब काफ़ी रेडी था रिजेक्शन के लिए, तो आई वाज जस्ट लाइक बिग डील राइट, ना ही बोलेंगे ना, और क्या करेंगे। तो मतलब कर निकाल लेते हैं सारे जुगाड़। बिटवीन मी एंड हर हम लोगों ने अपना पिटारा खोला, सारे जुगाड़ लगाने की तरकीब खोल लिए, एंड वहाँ से वी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ गेटिंग दिस एक्टर्स। सो ऑब्वियसली दैट इज़ अगेन अ वेरी ह्यूज डिस्कशन, और उसके बाद गोइंग टू प्रोडक्शन इज़ अ क्रेजी डिस्कशन। तो वो पार्ट्स में हम डिस्कस करते रहेंगे इस चीज़ को। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा ये यहाँ तक का सफ़र, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इट मीन्स अ लॉट टू अस। यू नो what I'm going to say, and I say it because I mean it. You are going to make it if you make it happen. I'll see you in the next one.